Hello everyone, how are you? I hope everyone is good and doing it. As Satyan Singh, welcome you all to the Competition Mania. So आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे कि आपका जो प्रिपरेशन है, जो भी बच्चे पेड बैच से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बेसिकली ये मेन ये क्लास बेसिकली उन्हीं के लिए बनाई गई। बट मैं चाहता हूँ कि सभी लोग इस चीज को जाने कि हाँ, हम लोग की प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए। हम लोग जो है अपनी जो फ्यूचर प्लानिंग है उसको कैसे करना चाहिए, ताकि एक अच्छे से एक स्ट्रेटेजिकल वे में हम चीजों को कंप्लीट कर सकें और उसको बकायदा एकदम रिवीजन करने का टाइम अच्छे से जो चीजें कॉन्सेप्ट हैं जो हम लोग बहुत पहले पढ़े थे उसको कैसे हम लोग फिर से रिवीजन करके उसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम एसिमुलेट कर सकें। ठीक है, तो हम लोग लेकर आए हैं इसके लिए 2 tier प्रिपरेशन सिस्टम, जिसमें आप लोगों को ऐसी तैयारी कराई जाएगी कि आप लोग मैक्स टू मैक्स एसिमुलेट करेंगे जो भी आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जो हम लोग का बैच चल रहा है लक्ष्य नाम से, तो लक्ष्य बैच इसमें आपकी कैसे हेल्प करेगा प्रिपरेशन कराने में, आपके इंग्लिश को एस करने में। और उसके साथ साथ सीए तो चल ही रहा है, तो सीए के लिए आपको वो भी जो है हम लोग उस पे भी डिस्कस करेंगे कैसे हम लोग आगे चीजें कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग शेड्यूल देखने वाले हैं कि जो भी आपका लक्ष्य बैच है उसकी शेड्यूल क्या होने वाला है, कैसे क्लासेस आपको डिलीवर कराए जाएंगे। ठीक है, क्या कैसे क्या चीजें रहेंगी, सबके बारे में इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग जो है सीडीएस एनडीए एफकैट ये दोनों तीनों मिला के 2024 को लेकर हम लोग चीजों को लेकर चलेंगे। ठीक, मेनली हम लोग बात करें सीडीएस और एनडीए की, तो आप लोगों को पता ही होगा कि सीडीएस और एनडीए का एग्जाम डेट आ चुका है। है कि नहीं? तो अब यहाँ पर जो है 2024 की बात मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जो है आप सभी लोग बताइए फॉर्म भर दिया होगा। अगर आपने नहीं भरा है फॉर्म तो प्लीज जाके इसको फिलअप कर लीजिए, ज्यादा लेट मत कीजिएगा। और आप लोग को पता है फर्स्ट सितंबर को जो है आपका ये है क्या, एग्जाम। एग्जाम किस दिन होगा? 1 सितंबर को। तो मैं ये मान के चलूं कि जैसे कि अभी ये मई चल रहा है, मई लास्ट है, मैं मई को हटा दूंगा, मई को हम नहीं लेंगे। तो आपका जून, जुलाई और अगस्त, ये 3 महीने, 3 महीने मतलब कि मैं 90 डेज मान के चलता हूँ कि हम लोग पास 90 डेज है। बट इन दिनों में भी हम लोग कुछ ना कुछ कवर करेंगे ही, जो बाकी एक्स्ट्रा दिन बच रहे हैं आपके पास। ठीक है, तो 90+ डेज आपके पास यहाँ पर है। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि इन 90 डेज में हम लोग क्या चीजें कैसे कवर करें, उसके बाद कैसे हम लोग लास्ट मोमेंट में कैसे चीजों को कवर करेंगे। ठीक है, इन सभी चीजों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं आप सभी को बता दूं कि हम लोग का जो ये पेड बैच है, जो हम लोग का 30 लिमिटेड सीट्स पे है। इनमें हम लोगों ने क्या किया है, किस लिए 30 लिमिटेड सीट्स किए हैं, क्योंकि आज के समय में जो आपका गाइडेंस है वो प्रॉपर गाइडेंस आपको नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, प्रॉपर गाइडेंस ना मिलने की वजह से आपको क्या हो रहा, मतलब प्रिपरेशन में जैसा कि आप लोग मेहनत तो मतलब हार्ड वर्क तो पूरा कर रहे हैं। ठीक है, हार्ड वर्क में कोई कमी नहीं है। बट मेन चीज क्या है कि, तो यहाँ पे मेन चीज क्या कमी आ रही है कि आपकी तरफ से प्रिपरेशन फुल है, बट मेन प्रॉब्लम ये है कि प्रिपरेशन करनी कैसी है। जो एग्जाम में जिस चीज का वेटेज कम है, आप उसको भी एकदम पूरे अच्छे से पढ़ रहे हैं। जिसका वेटेज बहुत ज्यादा है, उस पे आप लोग क्या कर रहे हैं, टाइमिंग दे रहे हैं, बट उतना ज्यादा टाइमिंग नहीं दे पा रहे हैं। फिर लास्ट मोमेंट पे उसमें रिवीजन पे कहीं ना कहीं लैक हो जा रहा है। फिर उसके बाद चीजें आप लोग S1 S6 हो गया, जैसे कि पैराग्राफ हो गया, इन सारी चीजें, ये सारी चीजें आपकी स्कोरिंग होती है। बट ये जो S1 S6 हो गया, पैराग्राफ हो गया, इसमें सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है? मेन प्रॉब्लम ये है, ये लास्ट मोमेंट पे आप इसको नहीं सही कर सकते हैं, लास्ट मोमेंट पे आप लोग इसको नहीं पढ़ सकते हैं। ये S1 S6 हो गया, चाहे आपका पैराग्राफ हो गया, ये डिपेंड करता है आपकी अंडरस्टैंडिंग पे। ठीक, आप इंग्लिश को समझते कैसे हैं, इस पे डिपेंड करता है, ना कि आपके नॉलेज पे। आप कितनी भी ग्रामर पढ़ लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, ठीक है, बट आप लोग S1 S6 और पैराग्राफ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये कैसे होगा, जैसा कि आप लोग देखते होंगे कि इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं वो लोग मतलब पैराग्राफ के भी मैक्सिमम क्वेश्चन सही करते हैं, S1 S6 भी कर ले जाते हैं। अगर वो लोग पहले थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किए होंगे तो भी वो लोग आराम से कर ले जाते हैं। तो मेन चीज कहाँ पे बैठती है कि सर
हम लोग यही गलती करते थे S1, S6 पैराग्राफ इनके लिए हम सोचते तो हैं कि यार ये कैसे सही करें, हम कैसे इसको मैक्सिमम कुछ इसमें कैसे इसको क्वेश्चन स्कोर को हम बढ़िया कर सकते हैं। बट हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, कोई वर्क नहीं करते। क्या करना है? अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो है हम लोग केवल इसीलिए 30 लिमिटेड सीट्स लेकर चले हैं, ताकि हम लोग आपको पर्सनल गाइडेंस प्रॉपर दे सकें कि हाँ, आप कहाँ पे लैग कर रहे हैं। जितने भी आपकी एसटी होंगी, एसटी के बाद आपका इंडिविजुअल एनालिसिस होगा, ठीक है? कि हाँ, आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं, कहाँ पे क्या कर रहे हैं, ठीक है? तो इसी वजह से हम लोगों ने और जस्ट 99 रुपीज़ में आपको मिलेगा सीए प्लस इंग्लिश, जिसमें सीए में आपको डेली मंथली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराई जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि सारे जो वीडियोज़ होंगे वो यूट्यूब वाले बच्चों के लिए और चाहे पेड वाले बच्चे हैं, उन सबके लिए क्या होंगे, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। ठीक है? क्या होंगे? फ्री ऑफ कॉस्ट। बट सर पेड वालों का फिर क्या फ़ायदा? पेड वालों का यही फ़ायदा है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो क्या प्रैक्टिस, क्विज़ेज़, नोट्स, ठीक है? ये सारी क्विज़ेज़, नोट्स ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोग आपको डिलीवर कराएँगे पेड वाले बच्चों के लिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो जस्ट 99 रुपीज़ में आप 90 प्लस डेज़ आपका हमारा साथ बना रहेगा और यकीन मानिए कि इंग्लिश में मैं पर्सनली बताऊँ तो इंग्लिश मैं लेकर चलूँगा और करंट अफेयर जो है आपकी मुस्कान मैम लेकर चलेंगे। और मैं पर्सनली बताऊँ कि इंग्लिश में मेरा टारगेट जो है, अगर आज के समय में 50 के समथिंग आप स्कोर कर रहे हैं तो मैं लिख के दे रहा हूँ, मैं आपका 75 प्लस स्कोर कराऊँगा। ठीक है? अगर आपने मेरा साथ दिया तो, ठीक है? और अगर आप लोग आज हैं 45 के अराउंड हैं या 40 के अराउंड हैं, तो यकीन मानिए अगर आप लोगों ने हार्ड वर्क किया, तो मैं आपको 70 के समथिंग मैं आपको लेकर जाऊँगा या 70 प्लस ही आप रहेंगे। मैं मतलब ये मैं अपना गारंटी दे रहा हूँ कि इसके आस-पास मैं आपको पहुँचा सकता हूँ। बट अगर आपने मेहनत नहीं किया, आपने ये सारी चीज़ें नहीं की, तो यहाँ पे मैं बात कहूँगा लिटरली जो रियलिटी है, ठीक है? मैं ये नहीं कहूँगा कि हाँ, आज आप जो है 15 नंबर इंग्लिश में स्कोर कर रहे हैं, तो बैच खत्म होगा, तो आप जो है 80 नंबर स्कोर करने लगेंगे। मतलब 80 क्वेश्चन स्कोर करने लगेंगे, आज 15 क्वेश्चन अगर सही कर रहे हैं। क्या ये लिटरली पॉसिबल है? कि मतलब कि एक बैच में आप लोग या फिर 1 महीने, 2 महीने में आपको 2 महीने लग जाएगा मतलब 15 क्वेश्चन मतलब समझ रहे हो? आपको इंग्लिश की समझ ही नहीं है, आप इंग्लिश को समझ ही नहीं पा रहे हैं। 2 महीने जो लिटरली 2 महीने होंगे वो आप इंग्लिश समझने में और उसको मतलब फिर रूल्स वगैरह चीज़ें, वोकैब्युलरी वगैरह इन सबको समझने में आपको टाइम लग जाएगा 2 महीने का। ठीक है? तो मतलब अगर आप लोगों के बिल्कुल इंग्लिश नहीं आ रही तो भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपका। और अगर आपने मेहनत मारी, तो आप यकीन मानिए कि 70 प्लस तो मैं क्वेश्चन सही करा के ही रहूँगा और अगर आप 50 के अराउंड हैं, ठीक है? तो आप 75 प्लस सही करेंगे इस बैच के एंड तक, समझ में आया? और मैं यहाँ पे जैसा कि आप लोगों ने देखा लक्ष्य बैच इसमें आज जस्ट हम लोग बस ओनली 5 सीटें बची हुई हैं। अगर आप लोग अवेल करना चाहते हैं, आप लोग जॉइन करना चाहते हैं, तो आप सभी लोग ये क्यूआर कोड के माध्यम से हमें कनेक्ट कर सकते हैं और उसके साथ-साथ जो है सभी लोग कॉल के माध्यम से बिल्कुल कॉल के माध्यम से यहाँ पे आप इस पे व्हाट्सएप करेंगे, आप सभी लोग हमसे जुड़ जाएँगे। ठीक है? समझ में आया? चलो स्टार्ट करें और स्टार्ट करने से पहले मैं बताऊँ कि आप सभी का जो पहले क्वेश्चन का पे जो आपका क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे आते हैं एग्ज़ाम में, वो हम लोग ठीक है? टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखने वाले हैं, किस पे कितना वर्क करेंगे, क्या-क्या पढ़ना है हम लोगों को, क्या पढ़ने से आपका क्या चीज़ें सही हो जाएँगी, ठीक? तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब, वोकैब्युलरी ये सारी चीज़ें हम लोग रखेंगे वोकैब के ही सेक्शन में, ठीक? वोकैब्युलरी के सेक्शन में मैं आपको कवर कराता हूँ, इडियम उसके बाद कवर करते हैं फ्रेजल वर्ब, उसके बाद हम लोग कवर करते हैं वोकैब्युलरी। इसमें आपका जो है आप जो कॉमन वर्ड्स आते हैं, ठीक? वो भी आ जाएँगे कॉमन वर्ड्स। ये सभी चीज़ें हम लोग टाइम टू टाइम इसको कवर करते रहेंगे, ठीक? कॉमन कॉमन वर्ड्स के बाद जो है आपका इसमें आ जाएगा कॉमन वर्ड्स या पेयर वर्ड्स, ठीक है? पेयर वर्ड्स हो गया और उसके बाद जो है कॉमन वर्ड्स आता है, फिर पेयर वर्ड्स आता है और इसमें क्या आ जाएगा? सिनोनिम्स एंटोनिम्स तो वोकैब्युलरी में आता ही है, इडियम्स भी हो गया, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग इसमें वोकैब्युलरी के सेक्शन में ही कर लेंगे। एक तीसरी चीज़ बची पैराग्राफ, सेंटेंस अरेंजमेंट, क्लोज़ टेस्ट। ध्यान देना सभी लोग, जो सेंटेंस अरेंजमेंट है, ये आपकी जस्ट अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग बहुत जो ज्ञाता होंगे होते हैं उसके ग्रामर के, वो लोग ग्रामर के उससे करते हैं, बट
आप लोग बहुत ही आराम से अंडरस्टैंडिंग भी अपने कर ले जाएँगे एलिमिनेशन टेक्निक से। एलिमिनेशन टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो कि आपका S1, S6 और PQRS 2 चीज़ें। फिलहाल तो एलिमिनेशन टेक्निक जो है आपके एग्ज़ाम के हर क्वेश्चन में ही जो आपको नहीं आ रहा 100% उसमें एलिमिनेशन टेक्निक से ही चीज़ें क्वेश्चन की जाती हैं। बट यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये जो सेंटेंस अरेंजमेंट हो गया और उसके बाद वो S1, S6 हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम एलिमिनेशन टेक्निक से ही सॉल्व करते हैं, ठीक? समझ में आया? तो ये सारी चीज़ें हम लोग पहले इन सबको करने से पहले अच्छा 1 मिनट आप लोग देख लीजिए पैराग्राफ, सेंटेंस में क्लोज़ टेस्ट, इडियम फ्रेजेस, फ्रेज़ल वर्ब, वोकैब्युलरी और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट ये तो हम लोग कवर करेंगे ही बट प्रीपोज़िशन स्पेशली एक समझ लो ये चैप्टर नहीं, ये एक समझ लो कि 2 से 3 चैप्टर का कंपोज़िशन है प्रीपोज़िशन। आपके एग्ज़ाम में बहुत भर-भर के क्वेश्चन प्रीपोज़िशन से आते हैं। कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस हो गया और फिल इन द ब्लैंक्स आता है, स्पॉटिंग एरर आता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट ये सीडीएस वाले बच्चों में एक अलग से ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने यहाँ से अलग डाल दिया। बाकी एनडीए वाले बच्चे आप लोगों को केवल क्या पढ़ना है, केवल और केवल वोकैब्युलरी और वोकैब्युलरी के साथ हम लोग ग्रामर लेकर चलेंगे। इन दोनों चीज़ों को आपको पढ़ना है और उसके साथ-साथ जो है अब मेन चीज़ बचता है कि सर पैराग्राफ के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है पैरा, दूसरा चीज़ S1 S6 के लिए हम लोग क्या करेंगे अगर आप केवल वोकैब्युलरी ग्रामर कराएँगे। तीसरी चीज़ क्या बची इसमें सर? क्लोज़ टेस्ट आता है। यहाँ पे क्लोज़ टेस्ट मैंने डाला कि नहीं? हाँ, ये क्लोज़ टेस्ट आता है। इन सब चीज़ों के लिए क्या करें? उन सब चीज़ों को भी हम लोग कवर करेंगे। ठीक है? हर एक चीज़ हम लोग जब ग्रामर पढ़ेंगे ना, तो ग्रामर में आपका मैं स्पॉटिंग एरर ही नहीं कराऊँगा। ग्रामर में स्पॉटिंग एरर ही नहीं होगा। वहाँ पे क्या होगा आपका? वहाँ पे मैं आपका क्लोज़ टेस्ट भी करा सकता हूँ। प्रीपोज़िशन हमने पढ़ा, तो प्रीपोज़िशन में हम लोग केवल रूल्स थोड़ी ना पढ़ेंगे। उसके बाद स्पॉटिंग एरर थोड़ी ना पढ़ेंगे भाई, प्रीपोज़िशन से आपके फिल इन द ब्लैंक्स भी आते हैं, प्रीपोज़िशन से आपके क्लोज़ टेस्ट भी आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें भी कवर करेंगे, ठीक है? तो कुल मिला के इन दोनों खाली एक वोकैब्युलरी का सेशन, दूसरा आपका ग्रामर, इन दोनों को ही मिलाकर जो है आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। यकीन मानिए हमारा बहुत सारे बच्चे जो हैं अभी सोच रहे हो कि हाँ, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, आपने हम पे ट्रस्ट किया है, तो आप ये यकीन मानिए कि ट्रस्ट का भरोसा जो है आपका, वो क्या होगा 75 प्लस मार्क्स के बदले आपके जो ट्रस्ट होंगे उसके बदले मैं क्या दूँगा आपको 75 प्लस मार्क्स आपके इंग्लिश में दूँगा, सीरियस की बात मैं कर रहा हूँ। बाकी एनडीए वाले बच्चे एनडीए वाले बच्चे सुनिए, एनडीए वाले आप लोग जो है यकीन मानिए जीएटी में इंग्लिश में मैक्सिमम स्कोर करेंगे इंग्लिश में, ठीक है? मैक्सिमम स्कोर करेंगे, ठीक? तो यहाँ पे मैं बात करूँ आप सभी लोग ध्यान देना कि जैसे वोकैब्युलरी में हम लोग डेली द हिंदू का चल ही रहा है वोकैब्युलरी, डेली द हिंदू वोकैब्युलरी चलेगा, आप लोग इसके लिए एक अलग से नोट्स बना लीजिएगा। नोट्स कैसे बनेगा ध्यान देना। एक आपने स्पाइरल ले लिया, स्पाइरल लिया, तो स्पाइरल के स्टार्टिंग से आपने वोकैब्युलरी शुरू की, ठीक? स्टार्टिंग से क्या किया? वोकैब्युलरी शुरू किया या फिर आप लोग एक स्पाइरल ले लिया, तो एक स्पाइरल में आपने वोकैब्युलरी लिखी और दूसरा एक पतली सी स्पाइरल ले लीजिएगा, जिसमें आप इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेज़ल वर्ब्स ये सारी चीज़ें जितने भी आपके कॉमन वर्ड्स मैं अलग से कराऊँगा तो वो हो जाएगा, ठीक है? फ्रेज़ल वर्ब हम लोग इसे पुट ऑन, पुट ऑफ, पुट इन, पुट आउट ये सारी पुट से रिलेटेड जितने भी रहेंगे फिर वो हो जाएँगे, इस तरह मैं कवर कराता हूँ, ठीक? तो यहाँ पे ये सभी चीज़ें आपकी दूसरी में हो जाएँगी, ठीक है? जो इडियम्स एंड फ्रेज़ल वर्ब, कॉमन वर्ड्स और एनडीए वाले बच्चे आप सभी लोग तैयार रहिए, जो ये फ्रेंच और फ्रेंच वर्ड्स जो आपके वोकैब्युलरी में आते हैं, इसके लिए आपके एग्ज़ाम में अगली बार पूछा जाएगा। यकीन मानिए अगर इस अटेम्प्ट में नहीं आया 2024 में तो आपका 2025 में ज़रूर पूछा जाएगा, लिख के ले लीजिए, ठीक है? तो आप लोग भी इस चीज़ों को लेकर सीरियस रहिएगा। समझ में आया? तो क्या-क्या कवर करना है ये सारी चीज़ें अगर कोई डाउट फिर भी हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना डाउट ड्रॉप कर सकते हैं, सॉल्यूशन आपको अवश्य मिलेगा। शेड्यूल क्या होगा? मैंने बहुत सोचा कि एक प्रॉपर आपको एक डेट वाइज़ शेड्यूल दे दूँ कि हाँ, जैसे कि सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स करते हैं कि आज जो है मान लो आज हो गई आपकी 25 या 26 है, तो 25 को हम लोग करेंगे नाउन, फिर 26 को हम लोग करेंगे वोकैब्युलरी, फिर 27 को हम लोग करेंगे नाउन 2 ये सारी चीज़ें हमने सोचा दे दें। लेकिन फिर ये क्या होगा कि इसमें एक बाउंडेशन हो जाता है। बाउंडेशन कैसा? कि यार अब मैंने बोला है बच्चों से कि आज हम लोग ये कवर करेंगे, तो आज हम यार वो अब मुझे आज ये खत्म करना है। जैसे कि मैंने कहा कि आज जैसे 26 को
मैं नाउन कंप्लीट कराऊँगा। 27 से हम लोग प्रोनाउन स्टार्ट करेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल। अब यहाँ पर हमने देखा कि यार नाउन को पढ़ाते-पढ़ाते 26 में क्या हो गया 27th को भी हमको एक क्लास की एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ेगी, नाउन तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो अब यहाँ पे 27 को फिर मैं नाउन पढ़ाऊँगा, फिर 27 को आपका प्रोनाउन का टर्म था वो 28 को चला जाएगा, फिर ये नेक्स्ट डे शेड्यूल होता रहेगा। इसलिए मैंने कहा कि ये शेड्यूल जो है डेट वाइज़ शेड्यूल आप लोगों को नहीं प्रोवाइड करना है। बस मैं एक मोटा-मोटा आप सभी को आंकड़ा बता दूँगा कि हम लोग जो है 2 टियर सिस्टम पे वर्क करेंगे। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला 2 टियर सिस्टम पे हम लोग वर्क करेंगे, जिसमें आपको लक्ष्य कैसे मदद करेगा? ध्यान 2 टियर सिस्टम में हम लोग हाँ, 1 सेकंड यहाँ पे मुझे एक नई स्लाइड ऐड करने दीजिए। हाँ, ये ली। 2 टियर सिस्टम में हम लोग क्या करेंगे? देखिए, हमने कहा कि जैसे कि मैंने बोला टोटल कितने डेज़ हैं? 90 डेज़ हैं, ठीक? 90 डेज़ में हमने इसको डिवाइड किया 2 पार्ट्स में, ठीक है? इसमें 60 डेज़ प्लस 30 डेज़, 60 डेज़ प्लस अब यहाँ पे ध्यान देना कि इन 60 डेज़ में हम लोग कवर करेंगे बेसिक प्लस एडवांस। ग्रामर की बात मैं कर रहा हूँ, ग्रामर। ग्रामर जो कवर किया हम लोगों ने बेसिक कवर किया और बेसिक ग्रामर आपका जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही मैं मैक्सिमम कवर कर दूँगा, तो लगभग आपके 8 से 9 दिन लगेंगे, मैं आपको बेसिक सारे सिखा दूँगा। फिर उसके बाद आराम से हम लोग ग्रामर करेंगे, ठीक है? समझ में आया? मतलब एडवांस ग्रामर जिसमें आपका जो कह सकते हैं कि जो आपके फैक्ट्स कुछ स्मार्ट वो रूल्स होते हैं। स्मार्ट रूल्स इन द सेंस कि जो आपको समझने के लिए बेसिक्स की ज़रूरत पड़ मतलब बेसिक्स आपका क्लियर होगा तभी आप उसको समझ पाएँगे। इसीलिए मैं क्या करता हूँ कि पहले बेसिक ही आपको क्लियर करा देता हूँ, ताकि आगे आने वाले आपके रूल्स में या कोई कॉन्सेप्ट हो वहाँ पे ये चीज़ कोई चीज़ बेसिक होता है, वो आता है फिर आपको यहाँ सर ये तो बहुत कॉमन चीज़ है, मुझे नहीं आती। फिर वहाँ पे फिर ये चीज़ क्या होता है, फिर दिक्कत कर जाती है। फिर मैं जब एडवांस पे चलता हूँ, तो आपको जो बेसिक्स कवर रहते हैं, तो यहाँ पे फिर मुझे वो चीज़ समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कि भाई आपका सब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक? ये आपका जो है सब्जेक्ट का अब मैं जो कहूँगा कि ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, तो आपको पता रहेगा कि हाँ, बेसिक में हम लोग सीखे रहेंगे। मैं बता दूँगा कि ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, मैं बता दूँगा कि ये प्रीपोज़िशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक? मैं बताऊँगा कि ये जो वर्ब है, ये यहाँ पे आपका जो है इस ऑब्जेक्ट का ये वर्ब नंबर 2 है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हम लोग बेसिक में देखे रहेंगे तो आपको यहाँ पे डाउट एडवांस में पढ़ने में फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए मैंने इसको डिवाइड किया है 60 प्लस 30 डेज़ में और उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे इन 30 दिनों में क्या देखने वाले हैं। इसको ज़रा मैं इरेज़ करता हूँ। फिर इन 30 डेज़ में हम लोग देखेंगे कि सर अब हमने पढ़ सब लिया, ठीक? पढ़ा भी हमने रिविज़न भी किया बट अब 1 महीना बचा है, 1 महीने हमको केवल क्या करना है? फिर से लास्ट मोमेंट पे केवल रिवीजन करना है। केवल हमको मॉक टेस्ट देने हैं, जहाँ से भी आप दे पाएँ, ठीक? मॉक टेस्ट देने हैं। जो भी आपको मतलब कि शीट्स वगैरह प्रोवाइड करा रहे हैं हम लोग, वो कवर करना है। इन 30 दिनों में आपका ये प्रोग्राम होगा, ठीक? सर आप कुछ ज़्यादा ही टाइम नहीं लेकर चल रहे हैं। देखो बाबू, मैं जब भी प्रिपरेशन पहले भी करता था या फिर चाहे मतलब कि आज भी मैं चाहे जिसकी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैं हमेशा स्टार्टिंग में अपने आप को प्लस रखने की कोशिश करता हूँ। कभी-कभी क्या होता है कि स्टार्टिंग में आपने लास्ट में टाला कि हाँ यार, अभी तो बहुत दिन है। बाद में क्या होता है कि आपने अभी कम पढ़ाई की, बाद के भरोसे कि हाँ यार, लास्ट में हम लोग 3 घंटा, 4 घंटे के बजाय 6 घंटे, 8 घंटे पढ़ेंगे। लेकिन लास्ट में क्या हुआ, कोई आपको बहुत ज़रूरी काम पड़ गया। लास्ट में बहुत सारे लोग हैं जिनका लास्ट में क्या होता है, कभी-कभी तबीयत खराब हो जाती है। एक तबीयत खराब हो गई, लास्ट में क्या हो गया, कहीं उनको शिफ्ट करना पड़ गया, कहीं घर जाना पड़ गया, मम्मी-पापा की तबीयत खराब है, कुछ भी हो सकता है लास्ट मोमेंट पे। फिर यहाँ पर अगर आपकी प्रिपरेशन आपने यहाँ पे अपने आप को रखा, कि यार यहाँ पे मैं तैयारी करूँगा, तो यहाँ पे फिर ये आपका जो एग्ज़ाम है ना, ये एकदम पूरा हिल जाता है, एग्ज़ाम पूरा हिल जाएगा कि यार फिर पूरा जो आपका फिर लास्ट मोमेंट में यार इतनी सारी दिक्कत आ गई, पढ़ाई नहीं हुई, अब क्या करूँ? बट अगर आप स्टार्टिंग में ही मेहनत करेंगे, लास्ट में रखेंगे रिवीज़न का केवल, तो यकीन मानिए अगर स्टार्टिंग में आपका आपका थोड़ा तबीयत भी डाउन हो गई या आपको कोई दिक्कत परेशानी हो गई, तो बाद में आप उसको मैनेज कर लेंगे। जो लास्ट 30 डेज़ में आप लोग मैनेज कर लेंगे। बट अगर लास्ट में कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर वो मैनेजेबल नहीं रह जाता। इसीलिए मैं हमेशा से यही करता था कि स्टार्टिंग में जितना मेहनत मारना होता है मैं मार लेता हूँ। फिर आखिरी के जो मैं 20-25 दिन रहते हैं ना,
उसमें मेरा काम केवल एक ही होता है, दिन भर मस्त अपना एन्जॉय किया, जो भी रिवीज़न किया, मॉक टेस्ट देना एक, ठीक? रिवीज़न करना, ठीक? और उसके बाद प्रैक्टिस करना। 2-3 चीज़ें। रिवीजन प्रैक्टिस क्या फ़र्क होता है? ध्यान देना। रिवीजन का मतलब होगा जैसे मैंने चैप्टर 1 का किया रिवीजन, ठीक? फिर अगले दिन मुझे चैप्टर 2 का किया रिवीजन, तीसरे दिन मैंने चैप्टर 3 का किया रिवीजन। बट आप प्रैक्टिस जो है एक दिन में पूरी चैप्टर की प्रैक्टिस नहीं कर पाएँगे ना। रिवीजन डेली चलता रहेगा, प्रैक्टिस आप लोग आराम से उस जितने भी अपडेट डीपीपी मिलेंगे या क्लास क्वेश्चंस रहेंगे वो सभी चीज़ें प्रैक्टिस हम लोग की चलती रहेगी, ठीक? ये मेरा फंडा समझ में आया सभी को। तो शेड्यूल यही है कि हम लोग 60 डेज़ में पूरा सिलेबस कवर करेंगे। दूसरा चीज़ है, हम लोग रन कराएँगे ग्रामर और वोकैब्युलरी जो आपका ये 2 इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं, इसके ग्रामर के और वोकैब्युलरी के इनको अल्टरनेट डेज़ पे रन कराएँ। वो क्यों? आज डे 1 में हम लोगों ने किया ग्रामर, ठीक? फॉर द एग्ज़ाम्पल फिर डे 2 डे 2 में क्या करेंगे? वोकैब डे 2 में क्या करेंगे? वोकैब। यहाँ पे आप सभी लोग को लग सकता है यार इससे तो हमारा सिलेबस कंप्लीट ही नहीं होगा। ध्यान देना सभी लोग, पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा बहुत आराम से। आप लोग आज के समय में जो बच्चे हैं, उनको सबसे बड़ी दिक्कत उनकी क्या है? पेशेंस की कमी। उनमें जो है पेशेंस की कमी है। वो चाहते हैं कि भाई मैं 10 दिनों के अंदर पूरा यूपीएससी का सिलेबस कंप्लीट कर लूँ। इसी वजह से बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट आज बहुत आगे चली गई, क्योंकि वो एग्ज़ाम्स के लास्ट के 20 दिन आएँगे और मतलब पूरा एक क्लास में ये खत्म, एक क्लास में वो खत्म, एक क्लास में ये खत्म। वो अपना तो खत्म करा देते हैं, ठीक? पूरा पढ़ा देंगे। मतलब कि एक तरह कह सकते हो कि भाई नोट्स है ही आए 1-2 घंटा 1 घंटा क्लास ली पूरा पढ़ा के चले गए। ताकि एग्ज़ाम में जब आएगा तो दिखाने के लिए भी तो रहे कि हाँ, ये आया। बट बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि अगर मैं आया, एक दिन में मैंने अब मान लो 200 वोकैब्युलरी डिलीवर कर दी, तो क्या आप 200 वोकैब्युलरी पूरी याद कर लेंगे? मैं मतलब गारंटी दे रहा हूँ आप 200 वोकैब्युलरी इन 10 दिनों में भी नहीं याद कर पाएँगे। और यकीन मतलब ये भी सोचिए कि इन 10 दिन में आपको हिस्ट्री पढ़ना है, सिविक्स भी पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, मैथ्स भी पढ़ना है, बहुत सी चीज़ें पढ़नी होती है। कैसे आप याद कर पाएँगे? तो ये कुम जो आप कोटा पूरा करने का जो है, ये काम हम लोग के पास नहीं है। हम लोग क्या करेंगे बहुत ही आराम से अल्टरनेट डेज़ पे चलेंगे क्यों? क्योंकि जैसे डे 1 पे हमने पढ़ा ग्रामर, डे 2 में हमने पढ़ा वोकैब्युलरी, तो मैं क्या करूँगा कि अब डे 2 पे वोकैब्युलरी मैंने कुछ कुछ नया सीखा, ग्रामर क्या किया यहाँ पे? रिवीजन किया। क्या किया यहाँ पे? प्रैक्टिस किया, ठीक है? डे 3 आया, हमने फिर ग्रामर पढ़ा, कुछ नया, वोकैब्युलरी क्या किया यहाँ पे? रिवीजन किया। क्या किया? प्रैक्टिस किया। डे 4 आया, डे 4 हमने क्या पढ़ा? वोकैब्युलरी, फिर ग्रामर क्या किया? रिवीजन किया, फिर और क्या किया? प्रैक्टिस किया और वोकैब्युलरी हम लोग क्या किया? आराम से पढ़ रहे हैं। और मतलब ये हमारी तरफ से आप सभी को एक चेतावनी समझिए या आप सभी लोग एक सलाह समझिए। जो भी आपको जैसा भी लेना है वो आप लोग ले सकते हैं। अगर आप लोग मतलब मिनिमम ज़्यादा भी नहीं, मिनिमम 15 वोकैब्युलरी आपको पर डे मैं डिलीवर कर रहा हूँ तो ठीक, नहीं कर रहा हूँ तो भी आप लोग बुक से कहीं न कहीं से पर डे 15 वोकैब्युलरी याद करिएगा, ठीक है? मिनिमम 15, ठीक है? उसके बाद दूसरी चीज़ अपने अंदर डाल दीजिए कंसिस्टेंसी, ठीक? आप कंसिस्टेंट रहें हर चीज़ को लेकर। स्पेशली मेरी इंग्लिश क्लास को लेकर आप कंसिस्टेंट रहें। अगर आपका कोई बैकलॉग होता है, तो आप सभी लोग उसके खुद ज़िम्मेदार होंगे। मैं मतलब लिटरली बताऊँ मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ इन चीज़ों को लेकर और स्पेशली कि अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है तो मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आता है, ठीक है? मतलब गुस्से के अंदर से मैं कर तो कुछ नहीं पाऊँगा, लेकिन बस यही है कि अंदर ही अंदर गुस्सा लग के रह जाऊँगा और नुकसान कुल मिला के आप ही का होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि यार इतना कम पढ़ा रहे हैं 1 दिन में, चलो हम इनको 2 से 3 दिन में पूरा कवर कर लेंगे। तो बाबू, अगर आप 1 दिन या 2 से 3 दिन का सिलेबस हमारा आप 1 दिन में कवर कर रहे हैं, तो उसमें नुकसान आप ही का होगा। मैं इतने आराम से लेकर चल रहा हूँ, आप लोग कोई क्रैश कोर्स नहीं कर रहे हैं। आप लोग कोई जो है बढ़िया टाइम आपके पास सफिशिएंट है। चीज़ों को मैं इसीलिए इतने आराम से लेकर चल रहा हूँ कि आप 95% जो चीज़ें हम डिलीवर करेंगे वो आप लोग अगर आप हमारे साथ चलेंगे तो 95% आप लोग अपने अंदर एसिमिलेट कर पाएँगे। अगर आप लोग अपने दिमाग से चलेंगे कि यार इतना कम चीज़ें पढ़ाते हैं, इतना ये करते हैं, मैं जो है इनको 2 से 3 दिन में 1 दिन में कवर कर लूँगा, तो आप लोग कवर कर ले जाएँगे नो डाउट। लेकिन आप उसको हज़म कितना कर पाएँगे, आप अपने दिमाग में स्टोर कितना रख पाएँगे, कितने दिनों तक रख पाएँगे, वो फिर आपकी ज़िम्मेदारी होगी। समझ में आया?
तो हम लोग इसीलिए अल्टरनेट डेज़ पे इसको लेकर चलेंगे। वोकैब्युलरी का सेशन के लिए मैं मिनिमम 15 वोकैब्युलरी आपको पर डे याद करना है, मैंने बता दिया। मैं डिलीवर कराऊँगा आपको जितना भी, चाहे मैं देखूँगा द हिंदू का जैसे 10 चल रहा है, मैं पर डे 10 लेकर आता हूँ। मैं कोशिश करूँगा 15 इसको कर दूँगा, ठीक? ताकि आप लोग को यहाँ से कोई दिक्कत ना हो। दूसरी चीज़, हम लोग बीच-बीच में मैराथन क्लासेस लेकर आएँगे आप लोगों के लिए। मैराथन क्लासेस का मतलब जैसे वोकैब्युलरी आई, तो वोकैब्युलरी जो है बीच में हम लोग जैसे 50 टॉप 50 वोकैब्युलरी 50 आप लोग बहुत आराम से कर ले जाएँगे, 2 से 3 दिन में इसको आप लोग याद कर ले जाएँगे। तो बीच-बीच में हमने वोकैब्युलरी का 50 वोकैब्युलरी का एक बैच ले आया। तो मेरा एम है कि इन 60 डेज़ के अंदर मैं आपको लगभग कुछ नहीं तो कुछ 800 प्लस वोकैब्युलरी डिलीवर करूँ। और इस हिसाब से डिलीवर करूँगा कि आप 800 में से 700 प्लस आपके दिमाग में होगा। मेरा काम ये नहीं कि मैं कह दूँ कि हाँ, हम जो है 15,000 1500 प्लस वोकैब्युलरी आपको डिलीवर करेंगे, वो आपकी ज़िम्मेदारी, 1500 में से आपको 600 याद हुआ या 700 याद हुआ। मैंने क्या कहा कि मेरा एम रहेगा 800 प्लस, ठीक है? बाकी आप लोगों के रिस्पॉन्स के हिसाब से कैसा आप लोग रिस्पॉन्स दे रहे हैं, वो प्लस माइनस हो सकता है, ठीक है? तो 800 प्लस वोकैब्युलरी डिलीवर कराएँगे और 700 प्लस आपको याद रहेगा, ऐसी गारंटी मैं देता हूँ। चाहे जैसे मैं उसको चाहे क्विज़ के माध्यम से आपको याद कराऊँ, फिर रिवीज़न कराऊँ, प्रैक्टिस कराऊँ, कुछ भी कराऊँ, आपको याद रखेगा आपको याद रहेगा, ठीक है? समझ में आया? तीसरी चीज़ जो है, डेली टास्क आपको क्या-क्या करना है। मिनिमम 10, 10 काट के 15 कर लो। वोकैब्युलरी पर डे याद करना है। डेली ग्रामर आपको मतलब न्यू कंटेंट आएगा वो तो पढ़ना है प्लस रिवीजन करना है। डेली रिवीजन, और डेली रिवीजन ये चीज़ इसमें आ ही गई, चाहे वोकैब्युलरी हो, चाहे आपका ग्रामर हो। इनका क्या करना है, डेली रिवीजन करना है। तीसरी चीज़ है वीकली रिवीजन, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा, ये क्या वीकली रिवीजन क्या कहते हैं, इसको हम लोग ब्रह्मास्त्र कहते हैं। ब्रह्मास्त्र होता है आपका वीकली रिवीजन। मतलब मंडे टू सैटरडे आपने जो भी पढ़ा, उसको संडे को शाम को जो है आप सभी लोग प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ उसको रिवाइज़ ज़रूर कीजिएगा। रिवीजन कैसे करना है वो हम लोग क्लास में डिस्कस कर लेंगे किसी भी टाइम, बट यहाँ पर जो है आप प्लीज़ संडे को जो है आपका रिवीजन मस्ट है। संडे को आपने रिवीजन के लिए 2 से 3 घंटा निकाला, मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, इंग्लिश आप 2 घंटे निकाल लीजिए, इंग्लिश का 1 हफ्ते का रिवीजन हो जाएगा। फिर उसके बाद कहीं भी घूमिए, फिरिए, कुछ भी करिए, वो आपका वो है, ठीक? पूरा 24 घंटे है, 24 घंटे में मैं आपका 2 घंटा माँगता हूँ संडे को, 2 घंटे आप दे दीजिएगा, मैं आपको 75 प्लस क्वेश्चन सही करके दूँगा। समझ में आया? इसी बात पे मैं कह रहा हूँ। संडे को 2 घंटा, पर डे का रिवीजन का मैं स्टार्टिंग में आपको मुश्किल से 30 मिनट देने होंगे, बहुत खींच के, जब बहुत ज़्यादा सिलेबस कवर हो जाएगा, 1 ऑवर मैक्सिमम, ठीक है? रिवीजन का। मतलब इंग्लिश को आपको पर डे देना है 2 से 3 घंटे पढ़ने, रिवीजन पूरा लेकर। 2 से 3 घंटे आपका पर डे मैं इंग्लिश का लूँगा, उससे ज़्यादा नहीं लूँगा, ठीक है? तो वीकली रिवीजन क्यों मैंने कहा, समझ में आया? अब यहाँ पर देखो, अब मेन चीज़ आता है, ये तो चीज़ें कवर हो गई। हाँ, एक सेकंड, ये चीज़ें आपकी कवर हो गई। बट अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है सर, पैराग्राफ, जो सबसे ज़्यादा जो गलती होती है S1 S6, इनके लिए मैं क्या कहूँ? देखो, इनके लिए आप सभी लोग, मैम, मुस्कान मैम एडिटोरियल का एनालिसिस लेकर आती हैं। देखो, मैं 2 चीज़ इसमें आपका हो जाएगा, एडिटोरियल का एनालिसिस, आप लोग एडिटोरियल का एनालिसिस करेंगे, आपको डेली मिलेगा उसमें क्या, डेली कोई भी मतलब एडिटोरियल का आपको कटिंग मिलेगी। कटिंग मिली, पेपर कटिंग मिलेगी। अब पेपर कटिंग को जो भी आपका एक पैराग्राफ, आपने चाहे स्टार्टिंग में आपने 10 लाइन का, मान लो 10 से 15 लाइन का एक पैराग्राफ है, आपने उसको लिया, उसको क्या किया, रीड किया। और रीड करने के बाद आप सभी का जो है, उसका एक समरी मेरे पास आना चाहिए। समरी जो है, मैंने डिस्कशन ग्रुप बना दिया है, तो डिस्कशन ग्रुप में जो है आप सभी का वो समरी मेरे पास पहुँचना चाहिए, मैं देख लूँगा किसी भी टाइम। बट ये मस्ट है, अगर आप ये कर रहे हैं, करेंगे, यकीन मानिए, आप लगभग 1 महीने के अंदर आप देखेंगे कि आपका जो इंग्लिश पढ़ने का तरीका, इंग्लिश समझने का तरीका, वो कुछ अलग ही लेवल पर जा चुका है। ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप एडिटोरियल पढ़ेंगे तो आपका सीए, ज़ाहिर-सी बात है, सीए तो रिवीज़न होगा जो मैम डिलीवर कराएँगी। उसके साथ उसका जो एनालिसिस है उसका आप लोग क्या करेंगे, अपने वर्ड्स में समरी उसका लिखेंगे, जिससे आपकी इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रिहेंशन टाइप में जो होता है ना, वो सारी चीज़ें, और ये आपका S1 S6
और पैराग्राफ 2 चीज़ों पे कमांड बनाएगा, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। लास्ट टाइम मैं आप सभी को बोल दूँ कि आप लोग प्लीज़ वोकैब्युलरी के लिए कुछ भी वोकैब्युलरी के लिए एक अलग नोट्स बनाइएगा। वोकैब्युलरी सेकंड के लिए क्योंकि वोकैब्युलरी अच्छी खासी होने वाली है, तो वोकैब्युलरी सेकंड के लिए इसमें हम लोग बता चुके हैं क्या-क्या कवर करेंगे, उसके लिए एक अलग नोट्स पतली ये ज़्यादा पतली नहीं हो मतलब कि ज़्यादा मोटी ना हो, पतली भी चल जाएगी, ठीक? तीसरी चीज़ ग्रामर, ग्रामर के लिए एक अलग नोट्स। तो 3 नोट्स मैं आप सभी से डिमांड करता हूँ कि जैसे-जैसे कोर्स स्टार्ट होगा, आप सभी के पास मिनिमम 3 नोट्स होने चाहिए इंग्लिश के लिए। बाकी मुस्कान मैम आप सभी को बता देंगी कि हाँ, क्या होगा, कैसे क्या करना है, करंट अफेयर्स को लेकर क्या चीज़ें होंगी, ठीक है? तो अब यहाँ पे हम लोग जैसे देख रहे हैं नेक्स्ट 30 डेज़, 60 डेज़ का प्रोग्राम हम लोग का जो भी है वो हम लोग कवर करेंगे। नेक्स्ट 30 डेज़ आपका चलने वाला है क्रैश कोर्स। मतलब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ाई भी करवा रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहे हैं, क्रैश कोर्स भी लेकर आ रहे हैं। COURSE सही कर लीजिएगा, ठीक है? तो यहाँ पे आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स भी लेकर आ रहे हैं। मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट क्रैश कोर्स के लिए अलग रुपए लेती है, लेकिन हम लोग जस्ट 99 रुपीज़ में इतना प्रिपरेशन आप लोगों को करा रहे हैं, ठीक? तो यहाँ पे नेक्स्ट 30 डेज़ हम लोग क्रैश कोर्स टाइप में फिर से एकदम पूरा कंप्लीट रिवीजन होगा आपका फिर से कंप्लीट रिवीजन होगा, ठीक है? तो सभी लोग जो है स्टे ट्यून्ड रहें, कोई डाउट हो आप सभी लोग कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी हो कमेंट कीजिएगा, पसंद आए लाइक करना बिल्कुल बच्चे जितने भी हमारे पेड ग्रुप के बच्चे हैं लाइक ज़रूर करेंगे। चलिए बने रहिए हमारे साथ, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, स्टे लर्निंग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।